दमयंती का करुण विलाप। दमयंती ने नल के वचनों को मन से अर्थात मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह विचार कर वैसा ही है ऐसा विश्वास कर लिया और बाद में वर्षा के प्रतिबंध से रहित अतः जल प्रवाह युक्त नेत्रों को श्रावण भाद्रपद मास बना लिया। सूखा के नहीं पड़ने पर जिस प्रकार श्रावण भाद्रपद मास में वर्षा होने से जल प्रवाह रूप से बहने लगता है, वैसे ही दमयंती के नेत्रों से अनावरोध अश्रुधारा गिरने लगी। दमयंती नल की बात पर विश्वास कर बहुत रोने लगी। विकसित कमल द्वय से अधिक सुगंध पाने की आशा से उड़कर कृष्ण वर्ण भ्रमर मिथुन जिस प्रकार कमल कलिका पर बैठने को चाहता है, उसी प्रकार उस दमयंती के नेत्र द्वय से स्तन कुडमल की प्राप्ति की आशा से कज्जल से काले आंसू के दो बूंद हृदय पर गिरकर चंचल एवं नीले रंग के रत्न अर्थात नीलम मणि के समान शोभने लगे। दमयंती के नेत्र विकसित कमल स्तन कमल कलिका कज्जल कृषि अश्रुबिंदु द्वय मृमर दंपत्ति एवं हृदय पर लटकते हुए नीलम के दो दानों के समान ही। भ्रमर मिथुन विकसित कमल के रस का पान कर विकसित होने वाले कमल पर चला जाता है। भीमर मिथुन समान कलजल कृष्ण अश्रु बिंदु द्वय दमयंती के हृदय स्तन पर गिरा। गिरते हुए पुष्प बाण कामदेव के बाणों से अथवा पुष्प पर गिरते अर्थात आते हुए भ्रमरों तथा वायुओं से या भ्रमर युक्त वायुओं से अथवा हंस आदि पक्षियों भ्रमरों तथा वायुओं से पीड़ित कंपित तथा वेग के लिए आग्रह युक्त अर्थात अति वेग युक्त अश्रुधारा से नाल सहित कमल के समान नेत्र वाली वह दमयंती उस समय विप्रलंब नामक श्रृंगार रस ग्रीष्म के जल यह निर्मल जल यह शोक रस का तड़ाक बन गई थी। नेत्र से धारा प्रवाह अश्रु गिरने से नेत्र कमल के समान अश्रुधारा कमल नाल के समान वर्णित थे। ग्रीष्म ऋतु में पानी के कम रहने से कमल नाल दिखलाई पड़ता तथा जल निर्मल हो जाता है और वह सनाल कमल कंपित होने लगता है। अर्थात दमयंती उस समय काम पीड़ित होकर धारा प्रवाह आंसू गिराती हुई रोने लगी। इसके बाद प्रिय नल को प्राप्त न होने के निश्चय वाली वह दमयंती उन्मादित होती हुई रोती हुई दुख सहने में असमर्था यह धैर्यहीन जीवन को भारभूत मानने से घबराई हुई किसी अन्य विषय में स्नेह ना करती हुई किंग कर्तव्य विमूढ़ तथा परतप्त होती हुई सुनने वालों को दयाद्र करने वाला विलाप करने लगी। अति संताप कारक होने से हे कामरूप अग्नि शीघ्रता करो, मेरे भस्ममय मेरे चिता में जल जाने से भस्म बहुल कीर्ति समूह को फैलाओ। हे विधि दूसरे की चेष्टा के फल को नष्ट करने वाला अर्थात दूसरों के अभिष्ट फल में प्रतिबंधक तुम मेरे निष्फल निरर्थक प्राणों से तृप्त होते हुए पतित हो जाओ। दूसरों की चेष्टा के फल को नष्ट करने का व्रत रखने वाले तुम तद विरुद्ध मेरे प्राणों से तृप्त होते हो। मुझ निरपराधनी स्त्री का वध करते हो। इस व्रतभंग रूप पाप के कारण पतित हो जाओ अर्थात नरक चले जाओ या स्वर्ग भ्रष्ट हो जाओ। व्रत के भंग होने से पतित होना उचित ही है अथवा दूसरों के अभीष्ट फल को नष्ट करने में सदा लगे रहने एवं मुझ स्त्री के प्राणों से तृप्त होने के कारण तुम पतित हो जाओ। हे वृह अग्नि में संतप्त होते हुए हृदय यदि तुम लोहमय हो तो द्रवित क्यों नहीं होती। अग्नि में तपता हुआ लोहा द्रवित हो जाता है और तुम द्रवित नहीं होते हो, अतः तुम लोहमय नहीं हो।
अर्थात लौह से भी कठिन हो। हे कामाग्नि से भिन्न होने योग्य हृदय, तुम वज्र भी नहीं हो, क्योंकि वज्र पुष्प बाणों से कभी भेद्य नहीं होता। क्यों विदीर्ण नहीं होते हो, नहीं बोलते हो? अर्थात तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। हे जीवित, क्यों विलंब करते हो? शीघ्र भागो, क्योंकि तुम्हारा घर, निवास स्थान भूत ये हृदय कामाग्नि से जल रहा है। अब भी सुखपूर्वक बैठने को नहीं छोड़ते हो। तुम्हारा ऐसा ही आलस्य विचित्र है। महाआलसी व्यक्ति घर में आग लगते ही सुखपूर्वक बैठा नहीं रहता, किंतु शीघ्र घर से भाग जाता है। किंतु विरागनी से अपने निवास स्थान रूप हृदय के जलते रहने पर भी तुम नहीं निकलते। मैं मर नहीं जाती। ऐसा आलस्य करने से बड़ा आश्चर्य होता है। कामाग्नि पीड़ित प्राणों को त्याग कर मेरा मर जाना ही अच्छा है। हे दोनों नेत्र, असत्य सर्वदा संसार को ठगने से पात की पतित मनोरथों ने विशाल श्रेष्ठ भी तुम दोनों को कैसे ठग लिया। हम तुम दोनों को नल का दर्शन करा देंगे। ऐसा विश्वास देकर नल का दर्शन न कराने से असत्य भाषी मनोरथों ने तुम दोनों के साथ अन्याय किया। नेत्रों के बड़े तथा मनोरथों के उनसे छोटे होने से बड़े नेत्रों के छोटे मनोरथों के द्वारा ठगा जाना अत्यंत अनुचित है। प्रिय, नल की शोभा के देखने का विनाशक अपने पाप को आंसुओं से सैकड़ों वर्ष धो। जिस प्रकार कहीं धब्बा लग जाता है तो उसे पानी से कई बार धोया जाता है, उसी प्रकार नल शोभा का दर्शन न करने से जो पाप हुआ है, सैकड़ों वर्ष तक रोने से उसका प्रायश्चित करो। नल के दर्शन तक या उसके अभाव में जीवन भर तुम्हें रोना पड़ेगा। हे मन, मैं तुम्हारे प्रिय नल को नहीं पाती हूँ, और तुम्हारी अभिलाषित मृत्यु को भी नहीं पाती हूँ। तुम जो चाहते हो वही मेरा कार्य नहीं होता है। अर्थात तुम्हारी इच्छा के विपरीत ही मेरा सब कुछ होता है। अतः तुम प्रिय नल से विरह की इच्छा करो, कि तुम्हारी प्रसन्नता से मेरा वह नल के साथ विरह भी ना हो पाए। तुम जिस नल या मृत्यु को चाहते हो उनमें से एक भी नहीं हो रहा, सर्वथा उसके विपरीत ही हो रहा है। अतः तुम यदि नल का विरह चाहोगी तो उसके भी विपरीत होने से नल के साथ मेरा संयोग हो जाएगा, और एक कार्य तुम्हारी कृपा से होगा। अतएव तुम वैसा ही करो। शत्रुओं में चंद्र, चंदन, काम, मलयानल आदि बहुत से क्षत्रियों में अत्यंत वाम अर्थात प्रतिकूल अथवा स्त्री का ये स्त्री वचन का उल्लंघन करने वाला, अथवा रति है सुंदरी जिसकी ऐसा, अथवा रति स्व स्त्री का सुंदर पति, अथवा रति अर्थात विरही लोगों के अनुराग में प्रतिकूल अंगज अर्थात कामदेव पुत्र से दीन वाक्यों द्वारा मैं याचना नहीं करती हूँ, किंतु दक्षिण दक्षिण गुण से युक्त या दक्षिण दिशा से आने वाले पवन से याचना करती हूँ। प्रतिकूल आचरण करने वाले पुत्र से भी कोई याचना नहीं करता, किंतु दक्षिण दक्षिण गुण युक्त या अनुकूल शत्रु से भी दीन वचन कहकर याचना कर लेता है। मेरी याचना यह है कि ये दक्षिण पवन मेरे भस्म मेरे मरने के बाद चिता में जलाने से उत्पन्न भस्म को उस दिशा में फेंके, अर्थात उड़ाए जिस दिशा में प्रिय नल है, क्योंकि वैर का अंत मरण तक होता है। मरने के बाद भी किसी से कोई वैर नहीं रखता। अतः दक्षिण पवन मलयानिल के अपना शत्रु होने पर भी मैं उससे दीन वचन कहकर प्रार्थना करती हूँ कि दक्षिण दिशा में स्थित विदर्भ देश से
मेरे मृत शरीर के भस्म को उत्तर दिशा में स्थित निषद देश में उड़ाते हुए पहुंचाकर नल के साथ संबद्ध देश में मेरे भस्म को पहुंचाने से मुझे कृतार्थ करे। ये युग बीत रहे हैं, क्षण एक क्षण का समय नहीं बीत रहा, अथवा कष्टप्रद ये युग बीत रहे हैं, हर्ष कारक एक क्षण भी नहीं बीत रहा। एक क्षण का समय भी अनेकों युगों के समान होकर बीत रहा है, अभी बीत नहीं गया है। ना मालूम कब तक बीतेगा, कब तक मैं दुख सहूंगी। मेरी मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि निश्चय ही कांत, प्रिय या मनोरम नल अंतरात्मा में मुझे नहीं छोड़ेगा, और उसे नल को मेरा मन नहीं छोड़ेगा, तथा उस मन को काय वायु अर्थात शरीरस्थ प्राण वायु नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार परंपरा के सर्वदा बने रहने से मेरी मृत्यु भी दुर्लभ है। हे देवो, मेरे तीव्र नल विरह जन्य संताप के नाश करने में समर्थ विंदु वाला आप लोगों का कृपा समुद्र किसने पी लिया है? एक जल समुद्र को तो अगस्त मुनि ने पी लिया था। यह पुराण आदि में उल्लिखित वचनों से ज्ञात है, किंतु आप लोगों के जिस कृपा समुद्र का एक बूंद भी हमारे संताप को दूर करने में समर्थ है, उसे किसने पी लिया? अर्थात आप लोग मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? आप लोगों के लेश मात्र संकल्प इच्छा के परिश्रम से शीघ्र ही मुझसे उत्तम करोड़ों स्त्रियां आप लोगों के हर्ष के लिए क्या उत्पन्न नहीं हो जाएंगी? अर्थात यदि आप लोगों के थोड़ी सी इच्छा मात्र करने से मुझसे भी उत्तम करोड़ों स्त्रियां उत्पन्न होकर आप लोगों को हर्षित कर सकती हैं, तो एक तुच्छ मुझे चाहकर आप लोग क्यों पीड़ित कर रहे हैं? अतः कृपा कर मुझे चाहना छोड़ दीजिए, अथवा रात दिन मेरे ही अश्रु रूपी दुर्दिनों मेधाच्छन्न दिनों से वर्षा ऋतु के होने से सोकर देवलोक मेरी प्रार्थना को कैसे सुने? अतएव मेरे वचन का अरण्य रोदन जंगल में रोना कैसे ना हो? अर्थात अरण्य रोदन हो ही वर्षा ऋतु में देवताओं का सोना पुराण आदि वचनों से प्रतीत है। उस वर्षा ऋतु को रात दिन रोने से आंसुओं के द्वारा दुर्दिन बनाकर मैंने ही उत्पन्न किया है। अतएव मेरे द्वारा ही उत्पादित वर्षा ऋतु में वे देवता सो रहे हैं, और सोया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता। यही कारण है कि सोए हुए वे देवता लोग मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, और वह अरण्य रोदन अर्थात सुनसान स्थान में विलाप हो रहा है। अतएव इसमें मेरा ही अपराध है। देवता लोगों की कृपा की कमी मेरे ऊपर नहीं है। हे नल, तुम्हारे में परायण अर्थात तुम्हारे अधीन जीवन वाले मनुष्य की अर्थात मेरी ये यातना कठिनतम पीड़ा तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं है। अर्थात तुम्हें दूर देश में रहने से तुम इस यातना को नहीं देख रहे हो, अथवा क्या तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं है? अर्थात मेरे अंतःकरण में होने से तुम सो आश्रित मेरी तीव्र यातना को अवश्य देख रहे हो। हाय, खेद है कि जो पक्षी राजहंस भी मेरी इस यातना को तुमसे जाकर कहता, उसे ब्रह्मा ने छिपा लिया है, क्योंकि प्रत्येक तड़ागों में मैंने उसे कितना नहीं खोजा। अर्थात प्रत्येक तड़ागों में खोजने पर भी वह हंस नहीं मिला। अतः मालूम पड़ता है कि उसे उसके स्वामी ब्रह्मा ने छिपा लिया है, और स्वामी भक्त वह हंस भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अन्यथा यदि वह मिल जाता तो अवश्य मेरी इस यातना को तुम्हें सुनाता, और तुम आकर शीघ्र मुझे इस पीड़ा से मुक्त करते।
परंतु ब्रह्मा को ये इष्ट नहीं है। इसी कारण उसने उस हंस को कहीं छिपा लिया है। हे दयाघन, परम दयालु नल, यदि मेरे मन को तुम्हारे नल के चरणों में मग्न जानते हो, तो मुझ पर दया क्यों नहीं करते? अथवा मेरे समक्ष उदय क्यों नहीं लेते, अर्थात प्रकट क्यों नहीं होते? अथवा दूसरे के अभिप्राय को घने अंधकार अज्ञान में डुबाने वाला भाग्य ही निंदा के योग्य है। तुम्हारे अपराध की कौन बात है? अर्थात कोई नहीं। अर्थात मेरे दुर्भाग्य के कारण ही तुम्हें स्वयं या हंस के द्वारा मेरी यातना मालूम नहीं है। अतः इसमें तुम्हारे अपराध की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास तक मेरी इस यातना का समाचार पहुंचने में बाधक भाग्य का ही ये दोष है। अतः वही निंदनीय है, तुम नहीं। हे नाथ, वह दमयंती तुम्हारे अर्थात नल के लिए मर गई। ये समाचार कानों तक क्यों नहीं जाए? अर्थात अवश्य जाएगा। मेरे लिए दमयंती मर गई, इस बात को लोगों के द्वारा तुम अवश्य सुनोगे। अतः यदि इस समय मुझे अनुग्रहित नहीं करते हो, तो उस समय मरने के बाद भी लेश मात्र दया से अच्छी तरह अनुग्रहित करोगे, ऐसी मैं संभावना करती हूँ। मेरे मरने पर भी कुछ शोक करना भी मेरे लिए तुम्हारा बड़ा अनुग्रह होगा। दूसरा भी कोई स्वामी अज्ञान या दूरस्थ होने के कारण स्वामी भक्त के ऊपर यदि अनुग्रह नहीं करता, किंतु उसी स्वामी के निमित्त मरे हुए उस स्वामी भक्त व्यक्ति के लिए अवश्य पश्चाताप आदि करके उसे अनुग्रहित करता है। मेरा यह अंतःकरण विदीर्ण होने के लिए तैयार है, अर्थात शीघ्र विदीर्ण होना चाहता है। इस कारण हे याचकों के कल्प वृक्ष नल, मैं कुछ अर्थात बहुत छोटी याचना करती हूँ। याचकों के कल्प वृक्ष होने से तुम मेरी याचना को भी निष्फल नहीं करोगे, ये मुझे विश्वास है। वे याचना ये है कि हृदय में भेदन रूप द्वार को प्राप्त कर तुम्हें नहीं पाने से अभागे मेरे प्राणों के साथ तुम मत चले जाना, अर्थात तुम मेरे प्राणों के समान हो। अतः संभव है कि तुम्हारे बिना हृदय के विदीर्ण होने पर हतभाग्य मेरे प्राण विदारण रूप द्वार से निकल जाएंगे, किंतु तुम भी उसी द्वार से मत निकल जाना, अर्थात जन्मांतर में भी तुम्ही से ही मैं हृदय से अनुरुक्त होकर पुनः प्राप्त करूं, यही मेरी याचना है।